अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोइज़ भट्ट बात कर रहा हूँ एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग पीएमएस प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। जैसा कि व्यूअर्स मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था अबाउट रिगार्डिंग पाकिस्तान मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से भी और लोकेशन के हवाले से भी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि आप बहरिया किस तरह पहुँच सकते हैं एंड बहरिया के अंदर से जो वेस्ट है पाकिस्तान मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी उसके हवाले से भी मैं आपको बता रहा था। और मैं सोच रहा था कि उसी के साथ ही मैं आपको बहरिया टाउन के हवाले से भी थोड़ी सी ब्रीफिंग देता हुआ चलूँ, क्योंकि मैं चाह रहा था कि बहरिया टाउन के हवाले से भी अगर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो इट विल बी अ बिट बेटर, आपके लिए थोड़ा सा ये फ़ायदेमंद रहेगा। हम स्टार्ट करते हैं बहरिया टाउन के स्टार्ट से। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको जो मेन एंट्रेंस अप्रोच है वो आपको मिलेगी फ्रॉम शाहकाम चौक। शाहकाम चौक से जो है ये मेन एंट्रेंस डिफेंस रोड से जो शाहकाम चौक है, शाहकाम चौक से हमें मेन एंट्रेंस मिलती है। और मेन एंट्रेंस के साथ ही आपके राइट साइड पे बहरिया टाउन का सेक्टर ए, जिसको बाबर ब्लॉक भी कहते हैं, बाबर ब्लॉक के अंदर 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स और साथ ही इसके 10 मरले के प्लॉट्स भी यहाँ पे अवेलेबल मिलते हैं। तो इसी तरह व्यूअर्स आप इसको थोड़ा सा करीब से भी देखेंगे तो दिस इज़ बाबर ब्लॉक सेक्टर ए विद कनाल रोड, कनाल रोड के साथ ही बाबर ब्लॉक सेक्टर ए। और इसी के साथ ही हम जब सीधा आते हैं तो मैंने आपको वहीं बताया था कि बाबर ब्लॉक के साथ आगे लेफ़्ट साइड पे हमें सेक्टर बी जाने का एक बड़ा सा एक मॉन्यूमेंट है, वो हमें नज़र आता है, जो हमें बताता है कि ऑन योर लेफ़्ट साइड इज़ सेक्टर बी। तो सेक्टर बी की तरफ जब हम लेफ़्ट टर्न करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूटिव लॉजेस का एरिया। एग्जीक्यूटिव लॉजेस एक बहुत प्यारी, जहाँ पे सिर्फ कनाल्स के अंदर जो है वो लैंड मौजूद है। 6 कनाल है, 4 कनाल है, 3 कनाल है और लाइक 1 कनाल समथिंग 10 कनाल्स, और इसी तरह जो है ये चलता जा रहा है। तो व्यूज़, एग्जीक्यूटिव लॉजेस को हम क्रॉस करते हुए हम पहुंचते हैं मोर चौक की तरफ। मोर चौक की तरफ जब हम पहुंचते हैं तो मोर चौक के साथ जैसे पहुंचते ही हम 2 सेक्टर्स की तरफ हमारा रुख हो जाता है। अगर हम मोर चौक से लेफ़्ट साइड होते हैं तो सेक्टर बी, और राइट साइड होते हैं तो सेक्टर सी की तरफ हम मूव हो सकते हैं। तो सेक्टर बी के हवाले से मैं बता रहा था, सेक्टर बी के हवाले से जो है, जो मेन जहाँ से सारा स्टार्ट हुआ था, जो सबसे ज़्यादा जानी मानी, जो सबसे ज़्यादा पसंद की गई स्टार्टिंग में बहरिया टाउन के जो एक छोटी सी जो है जगह थी, वो थी सफारी विलास। सफारी विलास के हाउसिंग स्कीम जो है सबसे पहले बहरिया टाउन ने शुरू की थी, जो कि सबसे ज़्यादा पसंद की गई। और यहाँ पे सारे घर, और यहाँ पे काफ़ी माशाल्लाह आबादी भी मौजूद है, बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह। और जब हमने बहरिया टाउन के अंदर शिफ्ट किया था एंड वी वाज जस्ट फ्यू फैमिलीज़ एंड नाउ माशाल्लाह बहुत सारी फैमिलीज़ बहरिया टाउन के अंदर हैं, और यहाँ पे उन्होंने अपने घर भी बनाए हैं, और इवन दूसरे शहरों से भी लोग बहरिया टाउन के अंदर आके रहना पसंद करते हैं, बिकॉज़ बहरिया टाउन ही एक बहुत सेफ़, नाइस, प्लेजेंट विद फुल ऑफ एनवायरनमेंट जगह है बहरिया टाउन लाहौर। तो जैसा कि व्यूज़ मैं आपको बता रहा था पहले भी कि हम सेक्टर बी जाने के लिए जो है मोर चौक से हम रुख लेंगे लेफ़्ट साइड पे। लेफ़्ट साइड पे रुख लेते ही हम देखते हैं हमारे लेफ़्ट साइड पे साथ ही शाहीन ब्लॉक। शाहीन ब्लॉक के अंदर जो है 10 मरले और 1 कनाल की कैटेगरीज मौजूद हैं। शाहीन ब्लॉक में 10 मरले और 1 कनाल की कैटेगरीज मौजूद हैं। और इसी के साथ अगर हम आगे चलते हुए जाते हैं तो आगे हमारे लेफ़्ट साइड पे गौरी ब्लॉक, हमारे फेसिंग पे मिडोज़ विलाज, जहाँ पे 1 कनाल और 2 कनाल के बने हुए घर मौजूद हैं। और गौरी ब्लॉक के अंदर भी जो है हमें 1 कनाल, 2 कनाल और 10 मरले के घर प्लॉट्स अवेलेबल मिलते हैं। इस वक्त जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है व्यूअर्स, ये है मिडोज़ चौक। मिडोज़ राउंड अबाउट भी कहते हैं, मिडोज़ चौक भी कहते हैं। और यहाँ से हम जब राइट लेते हैं टूवर्ड्स गोइंग सफारी विलास, सफारी विलास के लिए जब हम यहाँ से राइट लेते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड पे तकबीर ब्लॉक,
और राइट साइड पे शाहीन ब्लॉक आता है। और ये सफारी मेन एंट्रेंस है, सफारी विलास की मेन एंट्रेंस। सफारी विलास के अंदर एंटर होते साथ ही आप देख सकते हैं व्यूअर्स ट्रफाल्गर स्क्वायर, जो कि एक हिस्टोरिकल जो एक अजूबा है विच इज़ मेड फर्स्ट इन सेंट्रल लंदन। लेस्टर स्क्वायर के अंदर जो ट्रफाल्गर स्क्वायर बनाया गया है उसका एक उन्होंने छोटी सी कॉपी इन्होंने बहरिया टाउन लाहौर के अंदर भी बनाई हुई है। और इसी के साथ ही जो है सफारी पार्क फॉर दोज पीपल जो जॉगिंग करना पसंद करते हैं और बच्चे आके खेलते हैं और जो मेहमान आके जो है वो वॉक करना चाहते हैं, इन्वायरमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, ग्रीनरी को एंजॉय करना चाहते हैं। बहुत ही प्यारा पार्क सफारी पार्क जो है सजाया गया है। और उसी के बिल्कुल साथ ज़ू, बच्चों के लिए सफारी ज़ू भी अवेलेबल है, जो कि सबसे पुराना ज़ू है यहाँ पे बहरिया टाउन का, जहाँ पे हर तरह के जानवर और परिंदे मौजूद हैं। और इसी के साथ व्यूअर्स मैं आपको अब मोर चौक से नीचे की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। मोर चौक के बिल्कुल सामने जो है अली ब्लॉक, उस्मान ब्लॉक एंड उमर ब्लॉक है। अली ब्लॉक, उस्मान ब्लॉक एंड उमर ब्लॉक। यहाँ पे 5 मरला 8 मरला के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। 5 मरला और 8 मरला के प्लॉट्स अली ब्लॉक, उस्मान ब्लॉक एंड उमर ब्लॉक में अवेलेबल है। और जैसा कि आप देख रहे हैं उमर ब्लॉक से भी डायरेक्ट अप्रोच सफारी विलास को कनेक्ट कर रही है। उमर ब्लॉक से भी कर रही है और मिडोज़ वैली से भी, मिडोज़ चौक से भी कर रही है। और सेक्टर बी के अंदर जो है ओवरसीज़ ए, जहाँ पे 1 कनाल और 10 मरला की कैटेगरीज प्लॉट्स की मौजूद हैं। और उसी के बिल्कुल फेसिंग टूवर्ड्स गोइंग सेक्टर सी, सेक्टर सी के अंदर जाने से पहले ओवरसीज़ ए एंड गुलबहार ब्लॉक भी अवेलेबल है। गुलबहार ब्लॉक के अंदर जो कैटेगरीज अवेलेबल हैं दैट इज़ 1 कनाल, 2 कनाल और 10 मरला की कैटेगरीज अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप प्लॉट्स की ख़रीदो फरोख्त के बाद आप अपना एक ड्रीम हाउस भी बना सकते हैं, या फर्दर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको लेके चल सकते हैं। व्यूअर्स मैं आपको साथ ही बताता जाऊँ, ओवरसीज़ ए से पहले जो है एग्जीक्यूटिव लॉजिस से जब हम एंटर हुए थे, एग्जीक्यूटिव लॉजिस की बैक साइड पे ओवरसीज़ ए एंड अवैस करनी ब्लॉक है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था ओवरसीज़ ए में 1 कनाल और 10 मरले की कैटेगरीज मौजूद हैं। इसी तरह ओवरसीज़ ए के साथ बिल्कुल इसके वेस्ट में, इसके मिडल में अवैस करनी ब्लॉक है, जहाँ पे 10 मरला की कैटेगरीज अवेलेबल हैं। 10 मरला की कैटेगरीज के बाद व्यूअर्स हम चलते हैं सेक्टर सी की जानिब। मोर चौक से हम राइट करके सेक्टर सी की जानिब हम आते हैं तो हम देखते हैं तलवार चौक की तरफ, क्योंकि तलवार चौक एक सबसे मेन जो है अप्रोच है टू नो कि हम सेक्टर सी की तरफ एंटर हो रहे हैं। सेक्टर सी की तरफ जब हम तलवार चौक से एंटर होते हैं व्यूअर्स, और हम देखते हैं हमारे राइट साइड पे गुलमोहर ब्लॉक और हमारी लेफ़्ट साइड पे जैस्मिन ब्लॉक। गुलमोहर ब्लॉक के अंदर जो है 10 मरला और 1 कनाल की कैटेगरीज मौजूद हैं, और जैस्मिन ब्लॉक के अंदर भी 10 मरला और 1 कनाल की कैटेगरीज मौजूद हैं। और इसी के साथ व्यूअर्स जैसा कि आप देख रहे हैं सेक्टर सी के अंदर आफ्टर जैस्मिन ब्लॉक आयरिस ब्लॉक एंड नरगिस ब्लॉक भी अवेलेबल हैं। आयरिस ब्लॉक और नरगिस ब्लॉक में भी 10 मरला और 1 कनाल की कैटेगरीज प्लॉट्स की मौजूद हैं। और इसी के साथ व्यूअर्स अगर हम इसके और नीचे वेस्ट में चलें तो सेक्टर सी में नेक्स्ट आ रहा है चंबेली ब्लॉक एंड ट्यूलिप ब्लॉक। चंबेली ब्लॉक में और ट्यूलिप ब्लॉक में भी 10 मरला और 1 कनाल की प्लॉट कैटेगरीज मौजूद हैं। और इसी के साथ काफ़ी ज़्यादा, जैसा कि आप तलवार चौक से आते हुए आप देख रहे हैं, सारा ये सब कमर्शियल एरिया है।
ये सारा कमर्शियल एरिया इस वक्त सेक्टर सी के अंदर मौजूद है। सेक्टर सी के अंदर जो 210 फुट की जो एक मेन वाइड रोड है जो कनेक्ट कर रही है सेक्टर सी को भी, सेक्टर बी को भी, और टूवर्ड्स ये जा रही है सेक्टर ई की जानिब। सेक्टर ई की जानिब जाने से पहले मैं सेक्टर डी के बारे में भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जो है सेक्टर सी के अंदर जेनिफर ब्लॉक और इसकी लेफ़्ट साइड पे ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक भी अवेलेबल है। जेनिफर ब्लॉक में बीकन हाउस स्कूल जो पाकिस्तान के सबसे फेमस स्कूल है, बीकन हाउस स्कूल, एंड यहाँ पे 10 मरला और 1 कनाल की कैटेगरीज अवेलेबल हैं जेनिफर ब्लॉक में। और इसी के साथ ही एक छोटा सा जो है राइडिंग क्लब एंड फुटबॉल ग्राउंड रोज़ गार्डन भी मौजूद है। ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक के अंदर जो है हम 5 मरला और 10 मरला की कैटेगरीज को अवेलेबल पाएंगे। और इसी के साथ व्यूअर्स हम चलते हैं सेक्टर डी की जानिब। सेक्टर डी की जानिब हम जाते हुए हम देखते हैं कि हम सेक्टर डी एंटर होने से पहले हम कैनाल रोड से, अगर हम कैनाल रोड पे जा रहे, हम सेक्टर बी की तरफ मुड़ने से पहले अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट कैनाल रोड के ऊपर चलते रहें तो हमें सेक्टर डी की एंट्रेंस अवेलेबल मिलती है। तो सेक्टर डी की जो एंट्रेंस है उसके बिल्कुल सामने ज़ू एंड सेक्टर डी के अंदर जो प्लॉट्स अवेलेबल है और ब्लॉक्स हैं, ये डबल ए ब्लॉक, डबल बी ब्लॉक, डबल सी ब्लॉक एंड डबल डी ब्लॉक अवेलेबल हैं। डबल ए, डबल बी, डबल सी ब्लॉक सेक्टर डी के अंदर है। और सेक्टर डी के अंदर मोस्टली जो कैटेगरी है वो 5 मरला की है। डबल ए ब्लॉक के अंदर भी जो है 5 मरला की कैटेगरी है, डबल बी ब्लॉक के अंदर भी, जिसके साथ एक बहुत प्यारी जो है क्रिकेट एकेडमी अवेलेबल है, और उसी के साथ ही डबल सी ब्लॉक के अंदर 5 मरला और 10 मरला की कैटेगरीज मौजूद हैं। मैं इसलिए व्यूअर्स आपको कैटेगरीज़ के बारे में भी बताता हुआ जा रहा हूँ बिकॉज़ आपको इन फ्यूचर जो है जब आप ये लाइव सेशन देखें तो इसके बाद आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी रहे, बिकॉज़ वो चाहते हैं कि हम जब उनको बताते हैं आपको हम सेक्टर डी के अंदर हम आपको 5 मरला देंगे, तो वो कहते हैं हमें सेक्टर डी में नहीं सेक्टर बी में जाना है। तो मैं आपको हर लिहाज से जो है हर सेक्टर में कौन कौन से ब्लॉक्स हैं और ब्लॉक्स के अंदर कौन कौन सी प्लॉट की कैटेगरीज अवेलेबल हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको भी इन फ्यूचर आसानी रहे। सेक्टर डी के बाद हम चलते हैं सेक्टर ई की जानिब। सेक्टर ई की जानिब हम जाते हैं। सेक्टर ई की जानिब जाते हुए जो है और जो है हमारे राइट साइड पे इकबाल ब्लॉक और हमारे लेफ़्ट साइड पे रफ़ी ब्लॉक। इकबाल ब्लॉक में और रफ़ी ब्लॉक में दोनों में 10 मरला की कैटेगरीज अवेलेबल हैं, लेकिन रफ़ी ब्लॉक के 10 मरला की कैटेगरी के साथ 5 मरला की कैटेगरीज भी प्लॉट्स की मौजूद हैं। और रफ़ी ब्लॉक के साथ ही अगर हम आगे चलते हैं तो जिना ब्लॉक हमें अवेलेबल मिलता है। जिना ब्लॉक के अंदर सिर्फ 5 मरला की कैटेगरीज अवेलेबल हैं व्यूअर्स। सेक्टर ई की जानिब जब हम नीचे जाते हैं तो हमें निश्तर ब्लॉक और थीम पार्क जो है बहरिया का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है फॉर एंटरटेनमेंट, एंड उनके लिए जो फॉरेन से लोग आते हैं एंड दे वांट टू एंजॉय देमसेल्व्स कि वो अच्छे से एंजॉय कर सकें, बिकॉज जो उनको बाहर माहौल मिलता है एंजॉयमेंट का अपने वो पार्क्स में जाने का, जैसे इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, रोलर कोस्टर्स एंड ऑल द राइड्स, तो उनको यहाँ भी वो राइड्स अवेलेबल मिले ताकि वो अपना दिन जो है अच्छे से इंजॉयमेंट के अंदर वो गुजार सकें। तो जैसा भी मैं आपको बता रहा था, निश्तर ब्लॉक के अंदर 1 कनाल की कैटेगरीज और 10 मरला की कैटेगरीज अवेलेबल मिलेंगी। 1 कनाल और 10 मरला की कैटेगरीज। और निश्तर ब्लॉक के साथ ही जो है बिलावल हाउस भी अवेलेबल है। और सेक्टर ई के अंदर अगर हम निश्तर ब्लॉक से आगे चलें तो शेर शाह ब्लॉक जहाँ पे 10 मरले की कैटेगरीज हैं, और तलहा ब्लॉक। शेर शाह ब्लॉक और तलहा ब्लॉक जो है ये सेक्टर ई के अंदर है।
जहाँ पे 10 मरले की कैटेगरीज मौजूद हैं। सेक्टर ई की जानिब अगर हम नीचे जाते हैं तो हमें कमर्शियल एरिया के साथ आईफिल टावर एंड बैरिया होम्स सोसाइटी जो है, जहाँ पे बहुत प्यारे 6.25 मरले के घर और प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। जिस तरह के इस वक्त आप देख रहे हैं, कर्सर इस वक्त ब्लिंक कर रहा है। जो इस वक्त ब्राउन है वो प्लॉट्स अवेलेबल हैं एंड जो ब्लू है ये घर मौजूद हैं, अवेलेबल मौजूद हैं फॉर लिविंग। आईफिल टावर की फेसिंग जो है ये इसलिए दिया गया है ताकि लोग आईफिल टावर का व्यू काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर सकें। इन्होंने जो पेरिस का एक बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एक मॉन्यूमेंट आईफिल टावर बनाया है, ताकि लोग ऑब्वियसली बाहर जाते हैं देखने के लिए कि हमें हिस्टोरिक जगह देखनी है, हमें डिज्नीलैंड जाना है, तो डिज्नीलैंड की बजाय थीम पार्क एंड पेरिस जाने की बजाय पाकिस्तान के अंदर ही आईफिल टावर मौजूद है, ताकि आपको जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर आप जो इंजॉयमेंट करना चाहते हैं वो आपको पाकिस्तान के अंदर ही मिले। और बैरिया होम्स के साथ नीचे अगर हम चलते हैं तो हमें जौहर ब्लॉक भी अवेलेबल मिलता है। जौहर ब्लॉक के अंदर भी 10 मरला की कैटेगरीज अवेलेबल हैं ब्लॉक्स की। और इन्हीं प्लॉट्स के साथ अगर हम आगे चलते हैं तो हम पहुंच जाएंगे सेक्टर एफ़ की जानिब। जब हम सेक्टर एफ़ की जानिब पहुंचते हैं और मैं सेक्टर एफ़ के जो ब्लॉक्स हैं मैं उसके बारे में भी आपको मैं बताता हुआ चलूँगा। सेक्टर एफ़ के अंदर जो ब्लॉक्स मौजूद हैं वो है गजनवी ब्लॉक, सिकंदर ब्लॉक। गजनवी ब्लॉक और सिकंदर ब्लॉक के अंदर आपको जो है 10 मरले की कैटेगरीज अवेलेबल मिलेगी। फूड कोर्ट, एंटरटेनमेंट पार्क, फूड कोर्ट और एंटरटेनमेंट पार्क भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो 91.0 कैनाल्स के ऊपर बनाया जाएगा। क्लब हाउस, फूड कोर्ट, जिम्नेजियम एंड एरिना भी यहाँ पे अवेलेबल है। सेक्टर एफ़ की जानिब अगर हम नीचे चलते जाएं तो सेक्टर एफ़ की राइट साइड पे हम अवेलेबल पाएंगे अबू बकर ब्लॉक को, जहाँ पे 1 कैनाल की कैटेगरीज, आलमगीर ब्लॉक को जहाँ पे 10 मरला की कैटेगरीज, एंड शेख सादी ब्लॉक जहाँ पे एक कैनाल और 10 मरला की कैटेगरीज मौजूद हैं। और शेख सादी के साथ ही ड्रीम होम बहरिया, जहाँ पे 5 मरले की जो है हाउसिंग सोसाइटी एक छोटी सी बनाई जा रही है। हाउसेस का जो है वो स्कीम यहाँ पे अवेलेबल है आफ्टर शेख सादी ब्लॉक। और इसी तरह सेक्टर एफ़ की लेफ़्ट साइड पे जो है हम देखते हैं गजनवी ब्लॉक से नीचे आते हुए हमें ट्यूलिप ब्लॉक भी अवेलेबल मिलता है। ट्यूलिप ब्लॉक के अंदर जो है 1 कैनाल और 10 मरला की कैटेगरीज मौजूद हैं। 1 कैनाल और 10 मरला की कैटेगरीज मौजूद हैं व्यूअर्स। और हम इसी तरह जैसे आप अभी देख रहे हैं, हमने आपको लोकेशन प्लान के बारे में भी बताया और हम आपको बहरिया टाउन लाहौर के बारे में भी हम आपको बताते हुए जा रहे हैं, ताकि आपको जो है अगर आप बहरिया टाउन आते हैं तो आपको पता रहे। अगर आप देखते हैं मैप्स के ऊपर भी, अगर आपको मैप अवेलेबल नहीं मिलता, हम आपको मैप्स प्रोवाइड कर सकते हैं। हम आपको TCS करेंगे, अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए हम आपको ईमेल करेंगे, हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, ताकि आपको भी जो है नेक्स्ट इनकमिंग डेज के अंदर इन द फ्यूचर आपको किसी भी किस्म की मुश्किल दरपेश ना आए। और इसी तरह व्यूअर्स, जैसा कि मैं आपको बताता हुआ जा रहा था, सेक्टर C से आते हुए जो है नरगिस ब्लॉक के बाद गोल्फव्यू रेजिडेंसिया साउदर्न ब्लॉक एंड नॉर्दर्न ब्लॉक यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे 1 कैनाल और 10 मरले की कैटेगरीज मौजूद हैं। 1 कैनाल और 10 मरले की कैटेगरीज कैनाल व्यू रेजिडेंसिया के अंदर मौजूद है, जो कि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अभी चल रहा है। जैसा कि व्यूअर्स मैं आपको पहले भी बताता हुआ चल रहा था कि हमने आपको जो है पाकिस्तान मेडिकल हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से भी बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा लोकेशन के बारे में भी एक्सप्लेन किया। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू अबाउट बहरिया टाउन लाहौर एंड मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है बहरिया ऑर्चर्ड को भी मैं अभी आपको डिस्क्राइब करूँगा आफ्टर दिस। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो है आफ्टरवर्ड्स मैं आपको जो है हर चीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ के बारे में बताऊँ, ताकि आप इंफॉर्मेटिव रहें। इस वक्त जो आप देख रहे हैं, इस वक्त
पीएमएस का लोगो आपके सामने मौजूद है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। आपके सामने इस वक्त हमारा जो है एड्रेस अवेलेबल है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो है PTCL नंबर अवेलेबल है, इस वक्त हमारे ईमेल एड्रेसेस हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने कांटेक्ट डिटेल्स अभी आपके साथ में शेयर करूंगा। मेरे कांटेक्ट डिटेल्स हैं व्यूअर्स मेरे कंट्री कोड के साथ, इट्स 0092-301-4764181। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 0092-301-4764181। ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और जैसा कि आप जानते हैं